सो हे गाइस, जैसे कि आपने वीडियो देख ही लिया होगा, सो आज हम बात करने वाले हैं डैनिक के ऊपर कि बिकॉज वी से कि उनका वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप खत्म हुआ है और वहां पे जो है वो सिल्वर मेडलिस्ट बन चुके हैं। बट आज की इस वीडियो में हम उनके लॉसेस के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां पे उनका पहला मैच जो था वो निकिता नाम के प्लेयर से रहते हैं, जहां पे वो हार जाते हैं और वो जो है 2 राउंड लगातार हार जाते हैं उस प्लेयर के साथ। बट ऐसा क्या टैक्टिक्स वो अपनाते हैं कि सेमीफाइनल में जो है वो उनको इजीली पिन कर देते हैं। उसके बाद जो है फाइनल्स में जो है वो डैनियल उस्तिनोव नाम के प्लेयर से जो है हार जाते हैं और इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या था वो आज के वीडियो में हम इन डिटेल भी डिस्कशन करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ एंड में जो है हम आर्टियम मोरोजोव के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज कल के चैंपियनशिप में वॉफ चैंपियनशिप में आर्टियम मोरोजोव भी खेलते हुए नजर आए थे राइट आर्म 110 kg प्लस कैटेगरी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ है क्योंकि वॉफ में तो सिर्फ नेचुरल एथलीट्स ही पार्टिसिपेट कर सके जहाँ तक ये रूल्स था, बट वहाँ पे हमें आर्टियम मोरोजोव देखने मिले। सो इसके ऊपर भी जो है इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है डैनिक के ऊपर और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग कप के ऊपर और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेक श्योर अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्यों बिकॉज ऐसे ही आर्म रेसलिंग न्यूज़ हम लाते रहते हैं आर्म रेसलिंग दुनिया से, वो भी आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में। सो सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना। सो डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो के अंदर। सो यहाँ पे डैनिक जो है कल के दिन सिल्वर मेडलिस्ट बन चुके हैं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में और वहाँ पे जो है उनका एक मैच होता है निकिता नाम के प्लेयर के साथ, जहाँ पे वो जो है उनसे हार जाते हैं और हारने का रीज़न यही रहता है कि वो उनको टॉप रोल नहीं कर पाते हैं। और सबसे पहले तो मैच स्लिप होता है, स्लिप होने के बाद स्ट्रैप्स लगता है, बट वहाँ से जब वो टॉप रोल करने की उनको कोशिश करते तो उनके सामने वाले प्लेयर उनको हुक में लेके इजीली पिन कर दिए थे। बट पहला राउंड जो है उनका एल्बो फाउल हो गया था, जो कि डैनिक क्लेम कर रहे थे और उसके बाद वापस से मैच जो है रीस्टार्ट किया जाता है और वापस से सेम ही चीज़ होती है, वो टॉप रोल उनको नहीं कर पाते हैं और वो सामने वाले प्लेयर उनको हुक में लेके पिन कर देते हैं। और इसके बाद जो है वो थोड़ा सा टैक्टिक्स, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करते हैं और उसके बाद सेमीफाइनल्स का मैच होता है और सेमीफाइनल्स में जो है वो इस बार उनको टॉप रोल नहीं करते हैं, डायरेक्टली ऑफेंसिवली आके हुक में जो है पिन करते हैं। और ये उनका जो एक स्मार्ट मूव था, डायरेक्टली हुक में जाके उनको विद इन अ सेकंड पिन करना। और एज यूजुअल हम सबको पता है जैसे कि डैनिक टॉप रोल में टॉप नॉच है, उनका हुक थोड़ा सा लैग करता है अगर वो डिफेंसिव तरीके में आ गए तो। ऑब्वियसली ऑफेंसिव में वो अभी भी स्ट्रांग है हुक में, बट जैसे कि हमने बेंजामिन वगैरह के भी वीडियोस में देखा है, अगर वो डिफेंस करते तो उनका एंगल जो है खुल जाता है। सो कहीं ना कहीं यही चीज़ सेम यहाँ पे भी हुआ, बट उन्होंने ये अपना स्ट्रेटेजी अपनाया कि वो डायरेक्टली हुक में जाके ऑफेंसिव वे में उनको पिन कर देंगे और वो बहुत ही सही चीज़ उन्होंने की। अगर वो चीज़ नहीं करते और वापस से अगर टॉप रोल करने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं शायद सेमीफाइनल में वो हार सकते थे, बट मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, अब तो पता नहीं। सो ये उनका एक स्ट्रेटेजी बहुत ही काम किया जिसकी वजह से वो फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में उनका जो मैच होता है डैनियल उस्तिनोव के साथ। जिनको भी नहीं पता है, डैनियल उस्तिनोव वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 है अपने वेट कैटेगरी में, ईस्ट वर्सेस वेस्ट के मल्टीपल टाइम चैंपियन रह चुके हैं, बेल्ट भी ईस्ट वर्सेस वेस्ट का उनके पास है और बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। सो बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी कि क्या डैनियल उस्तिनोव को हरा पाएंगे कि नहीं। अगर वो हरा देते सो भाई इतिहास बन जाता, रिकॉर्ड हो जाता। बट एज यूजुअल डैनियल के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है और मैच जैसे ही स्टार्ट होता है वहाँ पे डैनियल के चेहरे पे नर्वसनेस दिख रही थी और जैसे ही स्लिप होके स्ट्रैप्स लगता है और वो विद इन अ सेकंड जो है पिन हो जाता है। स्टार्टिंग में तो एक आधा एल्बो फाउल होता है, सो वापस से मैच रिस्टार्ट होता है, बट वहाँ पे रिस्टार्ट होने के बाद भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि डैनियल कुछ कर पाएंगे, वो ईजी जो है विद इन अ सेकंड पिन हो जाता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ साइड प्रेशर और स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा था डैनियल में कि वो सामने सामने दिख रहा था। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये बोल रहे थे कि ये लॉस डैनिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, होना चाहिए था ये, ताकि अब उनमें एक अलग ही एंगलर, अलग ही जोश आ जाएगा वापस से प्रैक्टिस और वापस से और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। सो ये थे कुछ रिजल्ट्स डैनिक के वर्ल्ड आर्म रेसलिंग कप के ऊपर और इसके साथ ही साथ कुछ वीडियोस हमने पोस्ट नहीं किए थे बिकॉज वो वीडियोस मुझे मिले ही नहीं थे। मैं बाद में देखा तो ये सारे भी उनके मैचेस हुए थे। तो सबसे पहला मैच वहाँ पे डैनिक के ओपोनेंट आए ही नहीं थे, सो वो डायरेक्टली जो है विन हो जाता है। दूसरा
दूसरा मैच भी कजाकिस्तान के प्लेयर के साथ हुआ था जहाँ पे इजीली वो पिन कर देता है, और तीसरा किर्गिस्तान के प्लेयर के साथ होता जहाँ में वो इजीली उनको पिन कर देते हैं। और बाकी के 3 जो मैचेस हैं वो ऑलरेडी कल के वीडियो में डाले हुए हैं, जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। सो ये कुछ 6 मैचेस थे, 6 या 7 मैचेस थे, उसके बाद उनका फाइनल्स का राउंड होता है डेनियल यूस्टिनोव के साथ। तो ये इन शॉर्ट जो है टोटल उनके मैचेस रहे थे। बहुत ही अच्छा मैच वगैरह हुआ था उनका प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि भाई कि 1 या 2 मैच खेला और डायरेक्ट जो है फाइनल से पहुंच गए, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है। बट मैं यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर 6-7 मैच खेला, जीता, उसके बाद जो है वो फाइनल्स में गए थे। सो ये था ओवरऑल डेनिक का ओवरव्यू। उसके बाद जो एक कंसर्निंग न्यूज़ आ रही है वो आर्टियम मोरोजोव की तरफ से। सो यहाँ पे कल के दिन वॉफ चैंपियनशिप में आर्टियम मोरोजोव नजर आए थे, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते कि भाई आर्टियम मोरोजोव क्या कर रहा है वहाँ पे, बिकॉज वॉफ तो एक नेचुरल कॉम्पिटिशन है जहाँ पे नेचुरल एथलीट्स प्ले करते हैं, और वहाँ पे आर्टियम मोरोजोव क्या कर रहा है। आर्टियम मोरोजोव ने तो बहुत ही बार बोला है कि वो नेचुरल नहीं है, पीडीज पे रहते हैं वो, और ऑब्वियसली उनका साइज देख के नजर आता है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही अराइज हो रहा था कि क्या वॉफ ने अपने रूल्स चेंज कर दिए, क्या नेचुरल एथलीट्स के अलावा भी लोग वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो अभी तक तो ऐसा कुछ खुलासा नहीं हुआ है वॉफ के रूल्स वगैरह के लिए। ऑब्वियसली वहाँ पे सिर्फ अभी भी नेचुरल एथलीट्स ही आ सकते हैं, तो बट सवाल आता है कि वहाँ पे आर्टियम मोरोजोव क्या कर रहे थे। सो मे भी हो सकता है कि कुछ हाइप क्रिएट करने के लिए आर्टियम गए हो वहाँ पे, या कुछ स्पेशल इन्विटेशन दिया हो, क्योंकि एज सच तो अभी का कुछ ठोस कन्फर्मेशन आया नहीं है। और ऑब्वियसली आर्टियम मोरोजोव का वहाँ पे परफॉर्मेंस भी बहुत टॉप नॉच था, वन साइड था। वो 110 kg प्लस मेंस राइट आर्म डिवीजन में खेल रहे थे और इजीली उनमें सबको पिन किया, बहुत ही इजीली सबको पिन किया। डेनियर करके कोई एक प्लेयर थे जिन्होंने युवराज को विदिन अ सेकंड पिन किया था, और यहाँ पे आर्टियम मोरोजोव उनको विदिन अ सेकंड जो है पिन कर रहे हैं। सो इसके ऊपर अगर और कुछ क्लैरिफिकेशंस मिलती है आरटीओ की तरफ से, सो हम डेफिनेटली चैनल पे पोस्ट करेंगे। सो होप करता आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब, पीस।